गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बी एड सेकेंड ईयर। बी एड सेकेंड ईयर में आपका जो सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपका जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है समूह निर्देशन। समूह में जो निर्देशन प्रदान किया जाता है, जो शिक्षा प्रदान की जाती है, उसे समूह निर्देशन कहते हैं। आज मैं आपको बता रही हूँ समूह निर्देशन की कार्य प्रणाली। ठीक है, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ। समूह निर्देशन की कार्य प्रणाली पहले आती है इसके अंदर उद्देश्यों की पहचान। पहला आता है उद्देश्य की पहचान। इसके अंदर ये देखा गया है कि समूह निर्देशन में समूह के प्रत्येक सदस्य के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जिससे कि वर्ग बनाने में क्या होता है, आसानी होती है। वर्ग इन द सेंस होता है कि हर जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। किसी की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, किसी की कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ अलग अलग समस्याओं के अकॉर्डिंग होते हैं, उद्देश्य अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग उद्देश्यों के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, समूह निर्देशन में उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। सदस्य के उद्देश्यों की पहचान की जाती है कि बेसिकली सदस्य का क्या उद्देश्य है। हाँ, हो सकता है किसी का व्यवसाय चयन करना है, किसी का एक भावी नागरिक के लिए उन्हें प्रिपेयर करना है, या फिर विद्यालय समाज को आधार बनाते हुए उद्देश्यों की पूर्ति करनी है। तो उद्देश्यों के आधार पर वर्ग बनाए जाते हैं समूह निर्देशन के अंदर। फिर सेकंड आता है संगठनात्मक निर्णय लेना। संगठनात्मक निर्णय लेगा। संगठनात्मक मतलब होता है संगठन। किसका संगठन? समूह का संगठन, जिसके अंदर आता है स्थान, समय, संख्या, विधि, ये सभी इसके अंदर क्या होता है, निश्चित किए जाते हैं। सदस्यों का स्थान, समूह निर्देशन का स्थान तय किया जाता है, समूह निर्देशन का समय निश्चित किया जाता है, संख्या निश्चित, समूह निर्देशन में व्यक्तियों की संख्या कितनी है वो निश्चित की जाती है, और समूह में अधिकतम संख्या कितनी है वो निश्चित की जाती है। तो ये सभी प्रकार मतलब समूह के संगठन के से रिलेटेड सभी प्रकार का निर्णय लिया जाता है। मतलब सबसे पहले उद्देश्य की पहचान की जाती है। उद्देश्य की पहचान करने के बाद ये निर्धारित किया जाता है कि समूह का जो निर्देशन होगा वो किस स्थान पे होगा, कितनी संख्या होगी और किस उद्देश्य से निर्धारित किया जाएगा। तो सेकंड नंबर पे आता है संगठनात्मक निर्णय लेना। फिर थर्ड आता है समूह बनाना। इसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए और विद्यार्थी के स्तर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर समूह का निर्धारण किया जाता है, समूह बनाया जाता है। अगर प्रतिभाशाली बालक है तो एक प्रतिभाशाली बालकों का समूह बना के उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। इसी प्रकार क्या किया जाता है कि कोई अगर मंद बुद्धि वाला है या क्रिएटिविटी चाइल्ड है या व्यवसाय के चयन का है या नौकरी से रिलेटेड है, नौकरी के साथ साथ कोई समायोजन से रिलेटेड है, कोई समाज से रिलेटेड है, तो कौन से किस भी हाफ पे उनकी जो प्रॉब्लम्स है उसके आधार पे ही क्या किया जाता है, समूह को निर्धारित किया जाता है। सबसे पहले समूह का उद्देश्य कि हम ये कर रहे हैं, जैसे एक उद्देश्य ये कि बच्चों को नौकरी के लिए हमें प्रेरित करना है, और नौकरी के अंदर बेसिकली क्या है, बच्चों को करियर से रिलेटेड, हमारा एक उद्देश्य बच्चों को करियर से रिलेटेड क्या करना है, नॉलेज डेवलप करानी है। फिर हमने डिसाइड किया कि उसमें कितनी संख्या लेंगे, कौन कौन शामिल होगा, क्या स्थान होगा, कौन सा समय होगा, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर समूह बनाते हैं कि इस स्तर के बालक इधर बैठेंगे, इस स्तर के बालकों का समूह बनेगा, या इसके अंदर एमबीए से रिलेटेड ही बच्चे होंगे, जैसे प्लेसमेंट्स होते हैं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए, तो वही चीज है कि इसके अंदर समूह निर्धारित किया जाएगा कि इसके अंदर किस प्रकार के कौन से समूह के बच्चे इसके अंदर आएंगे।
फिर आता है फोर्थ, निर्देशन अथवा परामर्श की प्रक्रिया आरंभ करना। फिर समूह वगैरह सब हो गया, डिसाइड हो गया, समूह बन गया। अब निर्देशन की प्रक्रिया या परामर्श की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। मतलब जो हमारा जो टॉपिक होता है उसको आधार बनाते हैं, उस पर फोकस करते हुए निर्देशन की प्रक्रिया को क्या किया जाता है, आरंभ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है अपेक्षित संबंध स्थापित करना। अपेक्षित संबंध स्थापित करना मतलब हम ये मानते हैं कि अगर कोई सदस्य है, समूह का सदस्य, या आपस में क्या किया जाना चाहिए, संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। मतलब इसके अंदर यही नहीं कि हमारा जो कंटेंट है हमें उसके बिहाफ पे ही क्या करना चाहिए, निर्देशन देना चाहिए, बल्कि इसमें यह माना गया है कि बच्चों के विद्यालय को ध्यान में रख या शिक्षण को ध्यान में रखते हुए या फिर समाज को ध्यान में रखते हुए, परिवार, वातावरण सभी को ध्यान में रखते हुए, मतलब सभी में अपेक्षित संबंध को स्थापित करना बताया जाना चाहिए, समाज में स्थापित करना बताना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है समूह की सदस्यता की अवधि। समूह की सदस्यता की अवधि जब उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं और संगठनों का निर्माण हो जाता है और फिर समूह बन जाता है, तो उसके बाद निर्देशन की प्रक्रिया क्या की जाती है, आरंभ कर दी जाती है। निर्देशन की प्रक्रिया जब आरंभ की जाती है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के संबंध उससे रिलेट किए जाते हैं, समायोजन करना बताया जाता है एक तरह से। और उसके बाद ये अगर पूरा कंप्लीट हो जाते हैं ये 5 पॉइंट्स, उसके बाद सदस्यता को छोड़ने का निर्णय लिया जाता है कि हमारी परिणामों की पुष्टि हो चुकी है या हमारा जो उद्देश्य अगर वो पूरा हो चुका होता है, हमारा जो उद्देश्य बच्चों को नौकरी के बारे में बताना, नौकरी के लिए मोटिवेट करना, उनके स्तर के अकॉर्डिंग सब चीजें बताना, उनके कारणों की खोज करना, तो उसके बाद क्या होता है, हमें समूह की सदस्यता की अवधि, समूह को छोड़ने के डिसीजंस इसके अंदर लिए जाते हैं। बच्चों को विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से भी हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। और फिर लास्ट आता है इसके अंदर परिणामों का मूल्यांकन। बेसिकली परिणामों का मूल्यांकन, हम समूह का क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं लास्ट के अंदर विभिन्न प्रश्नों के माध्यम से, और ये पता लगता है कि हमने जो निर्देशन दिया वो कितना बच्चों ने अपने आप में ग्रहण किया है और किस मकसद तक बच्चे पहुंच पाएंगे या उनके उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है क्या। तो ओवरऑल इसमें जो मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि समूह की प्रभावशीलता को ज्ञात करना, कि अगर हमारा उद्देश्य पूरा हुआ है तो समूह की प्रभावशीलता क्या है, समूह की प्रक्रिया प्रभावशाली है, अन्यथा अगर हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो समूह की प्रभावशाली निरर्थक मानी जाती है, जो समूह की जो प्रक्रिया होती है वो निरर्थक मानी जाती है। तो मूल्यांकन से हमें ये ज्ञात होता है कि समूह की प्रभावशीलता किस प्रकार हुई है, कितनी सही हुई है, कितनी प्रभावशाली हुई है। एक तरह से समूह की प्रभावशाली का क्या किया जाता है, समूह निर्णय में एक तरह से ज्ञात किया जाता है। तो ये आपके पूरे के पूरे क्या थे, समूह निर्देशन की कार्य प्रणाली, उद्देश्यों की पहचान करना, संगठन का निर्माण करना, समूह बनाना, फिर निर्देशन आरंभ करने के बाद विभिन्न प्रकार के संबंधों को स्थापित करना और समूह की सदस्यता की अवधि को तय करना और परिणामों का क्या करना, मूल्यांकन करना। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि समूह निर्देशन हम किस किस प्रकार से बच्चों को दे सकते हैं, समूह निर्देशन की विधियां किस प्रकार से हो सकती है। आपका होमवर्क है
समूह निर्देशन की कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए। समूह निर्देशन की कार्यप्रणाली को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।